हमको जितना विधायक बनने के बाद ने टॉर्चर किया। क्या टॉर्चर किया मुकेश रोशन जी आप? शराब तस्कर जो हैं उनके साथ इनका साठगांठ है शुरू से, मुकेश रोशन का। मुकेश रोशन जी का। और उस शराब माफिया से ये चांदी का मुकुट भी ये मुकेश रोशन जी है और ये शराब का माफिया है। ये संजय जी के जो भी आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन को लेकर के कई फोटोज वायरल हो रहे हैं। उस फोटो में उनके साथ एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं और वो व्यक्ति बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह के साथ भी नजर आए थे। तो क्या है फोटो की सच्चाई? कौन है शराब तस्कर और कौन इन सभी चीजों में जो है वो लिप्त है, हम जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन के चाचा जी हैं, अपने चाचा हैं सहदेव राय जी। सबसे पहले आपका देशवा पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका मैडम नमस्कार करता हूं और मीडिया के साथियों से, सभी साथियों से। और मुकेश रोशन जी, पहले मैं राजद में था और मुकेश रोशन जी के 2020 में टिकट मिला था, जिस समय हम उनको ने काफ़ी हद तरीके से मदद किया। संजय सिंह जी के विरोध करते हुए कई लोग खड़ा थे, इसमें विरोध करते हुए संजय सिंह उस समय हार गए थे, मुकेश रोशन जी जीते थे। जीतने के बाद उनको गतिविधि बदल गया। उनकी क्या गतिविधियां बदली जिसको लेकर के आप परेशान हैं? परेशान है इसलिए कि ये हमको उस रोड में बिजनेस भी चलता है और महुआ चेहरा कला प्रखंड के हम वहाँ का जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, जिसमें जिला परिषद का सदस्य थे 10 नंबर से और जिला परिषद में आए, उपाध्यक्ष भी बने। हरिजन क्षेत्र था इसलिए ये अध्यक्ष पद था इसलिए हम अध्यक्ष नहीं बन पाए, उपाध्यक्ष थे। और उसको बाद हम शिक्षा विभाग के 5 साल अध्यक्ष भी रहे साथ साथ। और उसके कारण उस क्षेत्र में, महुआ विधानसभा क्षेत्र में हमको लोकप्रिय, वहाँ सभी आम पब्लिक से जान और पहचान सब कुछ है और वहाँ हम लोगों का हर गांव में कहीं न कहीं रिलेटिव है। इस ख्यालन से हमको वहाँ का जनता मान सम्मान सब देते हैं और देने के कारण अबरी हम उनको, मुकेश रोशन जी हमको जितना विधायक बनने के बाद ने टॉर्चर किया। क्या टॉर्चर किया मुकेश रोशन जी आप? मुकेश रोशन जी हमको बिजनेस में धक्का लगाए, तरह तरह से हमको जन शोषण किए। जन शोषण के मतलब कि ये आपको हम इधर नहीं जाने देंगे, उधर नहीं जाने देंगे। हम कोई बिजनेस करने जाते थे उसमें हस्तक्षेप करते थे, इसलिए वो जन शोषण करते थे। हमने आके संजय बाबू को दावन पकड़े और दावन पकड़ने के बाद इनको जीतने के बाद हमने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे कष्ट है। जिस कष्ट को बताते हुए हम संजय जी हमारे कष्ट को, उन्होंने कहा कि ये ठीक है हम इसको देखेंगे। वो देख रहे हैं। तो आप तो उनके अपने चाचा हैं, तब फिर आपको टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? टॉर्चर कर रहे हैं कि ये वो देख रहे थे कि ये हो ना हो कहीं हमें को कहीं महुआ में ये दबोच न दे, माने हमरे जगह पर कहीं उनकी वायरल हो रही है। एक शराब तस्कर है उनके साथ। शराब तस्कर जो हैं उनके साथ इनका साठगांठ है शुरू से, मुकेश रोशन का। मुकेश रोशन जी का, जिससे उसको शराब माफिया के कंधे पर हाथ धके ही फोटो खिंचाए हुए हैं। और उस शराब माफिया से ये चांदी का मुकुट भी पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का चांदी का मुकुट भी पहनवाए वो शराब माफिया से इन्होंने। आपके पास कोई तस्वीर भी है? हम दिखाते हैं। दिखाइए, उधर कैमरे की तरफ दिखाइए, इसमें क्या है? हम बताइए। देखिए, यही है मुकुट पहनाते हुए। इसमें तेजस्वी यादव हैं। हाँ, और मुकेश रोशन जी है जो मुकुट पहनवा रहे हैं। वो अपने
आदरणीय तेजस्वी जी के साथ भी तो तेजस्वी आपका जी के कहना है भी कि इन लोगों का पहले से ही साठगांठ है? पहले से ही तो साथ इनकी तस्वीर तो संजय सिंह के साथ भी है, वायरल हो रही है, किनको शराब तस्कर जो है। नहीं, वो एक गलत निराधार है। संजय सिंह के साथ ये शराब तस्करी के काम नहीं करते हैं। ये लोग प्रिय जनता के बीच रह के काम किया है। हारने के बाद ये 5 साल जनता के बीच घरे घर जनता को दुख में सुख में सब में सम्मिलित एक हुए। और तस्वीर है आपके पास, वो दिखाइए थोड़ा ये कैमरे की देखिए, तरफ। हाँ, ये कैमरे मुकेश की तरफ। रोशन जी है और ये शराब का माफिया है। हम्म। तो इस तस्वीर से क्या लग रहा है इन लोगों का? इन लोगों का आपसी साठ गांठ बिजनेस इन लोगों का साथ में चलता था। अच्छा, साथ में बिजनेस करते हैं शराब का, जी जबकि शराब बंदी है यहाँ तो। जी, यहाँ शराब का बंदी है, लेकिन इन लोगों ने ही शराब बेचवाते हैं। शराब बनवाते भी है, यहाँ बेचवाते भी है, शराब मंगाते भी है बाहर से। तो ये सारा काम अभी चल रहा है? चल रहा है इन लोगों को। ये संजय जी के जो भी आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद लगा रहे हैं। वहां के जनता नकार दिया इनको, मुकेश रोशन जी को, इसलिए संजय जी पर ये बेबुनियाद ये आरोप लगा रहे हैं, जो इनका बुनियाद कहीं से नहीं आता है। संजय जी की आम पब्लिक वहां चुन के भेजा है, चूंकि संजय जी के कार्यकाल से वहां का जनता काफी खुश था। एक सवाल रहेगा, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं उसके अलावा, कि आपने बताया कि उनके घर में भी कोई विवाद है और शराब वहां से भी बरामद किया गया, और इसके अलावा काफी सारी एक होटल की कुछ चीजें हैं, वो क्या है, वो क्या मामला? जैसे होटल वो ब्राह्मण का जमीन था, वो 3-4 फरीक का। कहाँ है वो सब जमीन? वे रामासी चौक पर है। और वे होटल को नाजायज तरीके से जाली फरेबी करके लिखा के इन्होंने उस होटल पर कोई बिल्डर को दिया गया, जिस बिल्डर बनाने में सक्षम नहीं हुआ इनके कारण से। पेपर चूंकि सही नहीं था जमीन का, इसलिए उनको वे बिल्डर को लोन नहीं मिला। वे इनको डर से भय से चुपचाप छोड़ के भाग गया, जिसको आज भी डिग्री है, जिसमें ये एक ब्राह्मण है जो अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। हो सकता है जो 1 सप्ताह के बाद कहीं आ जाए, तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर में उनको जो डिग्री हुआ है 2 कट्ठा कुछ दूर जमीन का, वो कॉपी हम उपस्थिति करा देंगे। आपके पास है पूरे प्रूफ? प्रूफ है तब तो बोल रहे हैं, लेकिन वे जमीन वाले जो है अभी यहाँ वर्तमान में नहीं। तो आपका कहना है कि वहां पर भी मुकेश रोशन ने कब्जा कर रखा है? हाँ, कास्ट भाई ब्राह्मण है, इसलिए वो कमजोर अथी से आते हैं, वर्ग से, इसलिए उनको मारपीट का डर है, इसलिए वो जमीन पर नहीं आते हैं। किससे मारपीट? मुकेश रोशन से? मुकेश रोशन और मुकेश रोशन के लोगों से। वहां एनी टाइम 10-20 लोग 50 लोग रहता है। और कुछ बोलना या बताना चाहेंगे? क्रिमिनल अपराधी तत्व के लोग। और कुछ बताना चाहेंगे आखिरी? और कुछ हम क्या बता देंगे। सन चिरैया पोखर जो है लगभग 3 एकड़ का, जिसको भिंडा को मुकेश रोशन के अपन चचेरे भाई स्वर्गीय विष्णुदेव राय जी का बेटा देवेंद्र राय जी दखल कब्जा करके रखे हुए हैं, जिसमें खटाल खोले हुए हैं जानवर का। और उस पोखरा में उस जगह दलित लोगों का काफिर बसिंदा है। वो लोग नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, चूंकि वे तीर्थ स्थल है, जिससे विदेशी लोग भी आते थे, पर्यटन वाले लोग। 10 गो 12 गो पहले बस भी आता था, जो जापान सरकार से ऐड भी आता था वो पोखरा के नाम से, जिसमें भगवान रामचंद्र जी आपको बक्सर से चले थे, राजगीर गए थे। तो मतलब आपका कहना है कि उस पर भी कब्जा है और उस पर भी लोग, उस पर भी नाजायज तरीके से कब्जा है, और दलित लोग भी जाता है, महिला हो या पुरुष हो, उन लोगों को स्नान पूजा करने नहीं देते हैं। जो राजगीर में
यहाँ से बक्सर से चले थे, भगवान रामचंद्र जी राजगीर गए, राजगीर से सोनचिरैया पोखर पर आए, उसी को रामचंद्र जी के नाम धरा हुआ है सोनचिरैया पोखर, जिसमें मानिक तालाब सोनचिरैया पोखर, जिसको लगभग 3 एकड़ के भिंडा है, बाद बाकी पोखर है। और वे पोखर के साथ उन्होंने जबरदस्ती कैंप करके रखे हुए हैं, किसी बाहरी लोगों को नहीं जाने देते हैं, न पूजा पाठ करने के लिए। वहां भगवान रामचंद्र जी को चरण पदुका आज के भी डेट में है, जो जापान सरकार के पर्यटन के लोग बराबर आया तो करते यही थे। मतलब है कि सारी बातों का कि आरोप उन पर बहुत ज्यादा है, आप भी बोल रहे कि जी जी, ठीक। देखिए, हम बातचीत कर रहे थे मुकेश रोशन के जो चाचा हैं उनसे, जिन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं और बताया है कि कैसे होटल्स की जमीन को उन्होंने कब्जा कर रखा है और साथ में शराब तस्कर से उनका क्या कनेक्शन है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें देशवा न्यूज।